तो भाई लव मैरिज मत करना, आपकी जिंदगी भी खराब हो सकती है। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि लव मैरिज बहुत बेकार होती है और अरेंज मैरिज बेस्ट होती है, और उसके अपोजिट ही कहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अरेंज मैरिज नहीं समझ में आती, लव मैरिज में ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं कि दोनों में से कौन सी चीजें सही है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अरेंज मैरिज की और लव मैरिज क्या होती है। आप सब भी जानते हो, नॉर्मल चीज है। अरेंज मैरिज क्या है? जहां पर हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढते हैं, एक अच्छी लड़की ढूंढते हैं। अरेंज मैरिज बड़ों की परमिशन से, बड़ों की सहमति से वो एग्री होते हैं, तो खुशी खुशी शादी हो जाती है। यही होती है अरेंज मैरिज। लव मैरिज क्या? जहां पर लड़का और लड़की खुद ही अपने लिए चूज कर लेते हैं अपना लाइफ पार्टनर, वो होती है लव मैरिज। अपने लिए खुद पसंद कर लिया, वो लव मैरिज। घर वाले पसंद करके लेके आ रहे हैं, वो अरेंज मैरिज। सीधा सिंपल सा। तो भाई लव मैरिज खराब है, अरेंज मैरिज खराब है, देखो ये तो मैं भी नहीं जानती, क्योंकि भाई मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अनमैरिड हूँ। लेकिन हम बात करते हैं, देखिए, उन थिंकिंग के बारे में। आजकल की जो थिंकिंग है उनके बारे में बात करेंगे। मैं इस चीज के बारे में बात नहीं कर रही कि लव मैरिज अच्छी है कि अरेंज मैरिज। मेरी ओपिनियन क्या है मैं बता रही हूँ वीडियो के थ्रू। आपकी ओपिनियन क्या है आप बताइए कमेंट के थ्रू। देखो, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, मेरा ऐसा मानना है दोनों ही सक्सेस हो सकती है। आपने अक्सर देखी होंगी सॉरी, आपने अक्सर देखी होंगी अरेंज मैरिज भी टूट जाती है। घर वाले जो हमारे लिए पसंद करके लेके आते हैं उनके भी डिवोर्स होते हैं, और वो रिश्ते भी नहीं टिक पाते जो हम खुद चूज करते हैं। जो हम मतलब चाहे हम 4 साल की रिलेशनशिप में हो चुके हो, 8 साल की, लेकिन आफ्टर सम टाइम कुछ ऐसे मोमेंट आ जाते हैं, वो रिलेशनशिप डिवोर्स होने की कगार पे आ जाती है। तो भाई अब बात आती है, फिर दोनों टूट जाते हैं, तो दोनों ही कैसे अच्छी हो सकती हैं और दोनों बुरी भी नहीं हो सकती। देखिए, मैं बात करूंगी मेरी ओपिनियन की। अगर आपको मेरी बात से बुरा लगे तो उसके लिए आई एम सॉरी, मैं पहले ही कह देती हूँ, बट मेरी बातें कड़वी होंगी बट सच होंगी। देखिए, तो मेरा ऐसा मानना है कि लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज, दोनों अपनी जगह ठीक है। टूटती है इसलिए नहीं, देखो, लव मैरिज और अरेंज मैरिज सिर्फ एक नाम है। क्या? एक नाम, लेबल छपा हुआ है। हर किसी ब्रांड का एक अपना लेबल होता है। शादी किससे होनी है ये तो 101% आप भी जानते हो। कोई ऐसा नहीं है कि अभी तय हुआ। ये कहता है ना, हम जन्म लेता है ना, तब से ही वो सारी चीजें, गाना सुना होगा कि जोड़ियां बनती है पहले से सबकी, तो सारी चीजें तय होती हैं। करवाने वाला ऊपर होता है, हम सिर्फ एक, कहते हैं ना, एक माध्यम, एक जरिया, एक साधन होते हैं। तो यार देखो, लव मैरिज टूटती है तो हमारी वजह से, और सक्सेस होती है तो हमारी वजह से। सेम ऐसे ही अरेंज मैरिज होती है, टूटने का रीजन भी हम होते हैं और सक्सेस होने का रीजन भी वो हमारा होता है। देखिए, कोई भी चीज होती है वो इंसान पर डिपेंड करती है यार। आप लव मैरिज और अरेंज मैरिज का उसे नाम मत दो, उसको साइड में रख दो, एक बार के लिए भूल जाओ। लेकिन जो इंसान होता है उनकी थिंकिंग क्या है, उनके विचार क्या है, एक दूसरे के साथ किस तरह से वो बिहेव करते हैं। अगर आपने अरेंज मैरिज की है और आप कहते हो कि आपने माँ बाप की परमिशन लेके की है, सब कुछ की है, ठीक है, लेकिन आपकी थिंकिंग बुरी है, आपके विचार मैच नहीं खाते, आप सामने वाले को रेस्पेक्ट नहीं करते हो, आप बहुत ज्यादा हड़बड़ी में डिसीजन ले लेते हो, आपको लगता है कि हाँ यार, मैं जो कर रही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ यही सही है, बाकी सामने वाला गलत है, तो मैं कहती हूँ वो अरेंज मैरिज कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान में कमी होती है। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में कमी नहीं है, ये तो एक लेबल छपा हुआ है, नाम है बस। एक कहता है ना, भगवान मिला देता है, किसी ना किसी कनेक्ट कर देता है। हम, आपने देखा होगा, हम किसी को जानते तक नहीं है, अचानक हमारा लाइफ पार्टनर हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, लेकिन उस वक्त हमें नहीं पता होता कि यही हमारा लाइफ पार्टनर होगा। लेकिन हम उसके साथ रहते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं, प्यार बढ़ जाता है और शादियां हो जाती है। इसका मतलब पहले से वो इंसान हमारे लिए बना था, जोड़ी बनी हुई थी, भगवान ने उसे हमारी लाइफ में भेजा। और बहुत से ऐसे भी होते हैं कि आते हैं जाते हैं, कुछ ब्लाइंड लव की वजह से ये होता है, हम अंधा विश्वास कर लेते हैं, और किसी की आदत होती है ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी सब चाहिए उसे, तो वो वाली चीज भी होती है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है यार हम पर, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में नहीं करती। और अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं और आप में समझ है कि रिश्तों को किस तरह से निभाना है, किस तरह से अपने घर वालों के साथ ट्रीट करना है, चाहे वो सास ससुर कोई भी हो, मैं सबकी बातें कर रही हूँ, तो अगर उस इंसान में ये क्वालिटी है ना कि वो डिसीजन लेनी, मतलब तरीके से ले सकता है, उसे लगता है ना कि हाँ यार, मुझे सबकी एक, सबको एग्री करना चाहिए, सबको खुश रखना चाहिए, सामने वाले की क्या थिंकिंग है उसे भी सुनना चाहिए, मेरी क्या थिंकिंग है उसे भी रखना चाहिए, ओपिनियन लेके काम कर रहा है, तो उस इंसान में भाई बहुत समझ है, बहुत समझ। उसकी तो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज सब सक्सेस होंगी, क्योंकि उस इंसान की क्वालिटी है यार। तो इंसान की क्वालिटी के ऊपर चीजें डिपेंड करती है, ना कि कोई लव मैरिज या अरेंज मैरिज के ऊपर, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या इस बारे में सोचते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
दूसरी चीज क्या होती है, देखो एक इंसान ये होता है कि हम लव मैरिज होती है, लव मैरिज में कहते हैं ना बहुत अंधविश्वास भी होता है, अंधविश्वास ब्लाइंड लव, तो वो चीज तो यार आपको बचकर चलनी होगी। मैंने बोला हम पर डिपेंड करती हैं चीजें, तो हम पर डिपेंड करती है, तो आपको इन चीजों से खुद को बचना होगा। आप में ये समझदारी खुद में होनी चाहिए, मुझ में ये समझदारी खुद में होनी चाहिए कि हाँ यार सामने वाले को जज किस तरह से करना है, उसे कैसे परखना है, वो सारी चीजें आपको खुद को पता होनी चाहिए। तो मैं कहती हूँ दूसरी चीज आप ये करिए, अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज, देखो कहीं पर भी रिश्ते में ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है ना कि हाँ यार मुझे सामने वाला ये करके देगा ही देगा, या फिर मेरा ये काम है ये सामने वाला कर देगा तो अच्छा रहेगा, ये जहाँ एक्सपेक्टेशन आ गई और जब सामने वाला उस पर खरा नहीं उतरता तो भी रिश्ते खराब होते हैं, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो। तो मैं तो कहती हूँ एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दीजिए, दोनों में से कैसी भी रिलेशनशिप है, शायद मेरी ऐसी थिंकिंग है खराब नहीं होगी। सेल्फ डिपेंड बनने की कोशिश कीजिए यार, आज की जनरेशन में वैसे भी एक कमाता है तो पार नहीं पड़ती, दोनों कमाइए। मैं कहती हूँ नहीं भी कमा पाते हो कोई बात नहीं, घर का काम करना, घर को संभालना, ये भी एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए बहुत बड़ी जॉब है, लेकिन थोड़ी समझदारी आपको रखनी पड़ेगी। एंड तीसरी चीज ये होती है, लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज, लव मैरिज में फर्क इतना होता है कि हम उस इंसान को जानते हैं तो बहुत सारे हमारे सीक्रेट्स, अच्छी बुरी बातें सामने वाले को पता होती है, ये एक बहुत प्लस पॉइंट भी है। अरेंज मैरिज में सडनली वो हमारे सामने आता है, शादी हो जाती है, तब हमें उसके बारे में अच्छाई और बुराइयां पता चलती है, लेकिन हम उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो चीज का माइनस पॉइंट है। तो हर चीज के मैं कह रही हूँ ना अपने अपने प्लस और माइनस पॉइंट है। आप उस इंसान के साथ, आप उस इंसान की थिंकिंग है, आप 5 साल रिलेशनशिप में रह लिए तो आपको पता चल गया, आप कहीं ना कहीं एक दूसरे में ढल जाते हो। अगर वो आपकी थिंकिंग नहीं भी है ना तो 5 साल में कहते हैं ना रंग चढ़ जाता है, ये भी प्लस पॉइंट है। लव मैरिज में आपकी समझ में नहीं बैठा, समझ में नहीं आया आपको उस इंसान की थिंकिंग वगैरह, कुछ भी बाद में पता चलती है शादी के बाद, तो फिर रहता है ना कि हाँ यार लड़की के तेवर होते हैं, लड़के के तेवर नखरे, वो सारी चीज, या फिर कहीं और से मतलब सेट होता है, तो वो सारी चीज, ये माइनस पॉइंट। तो मैं तो कहती हूँ इसे लव मैरिज और अरेंज मैरिज का नाम मत दो, सक्सेस लव मैरिज भी होती है, सक्सेस अरेंज मैरिज भी होती है, डिपेंड करता है उस इंसान पर कि उसमें कितनी समझदारी है। समझदारी है तो लव मैरिज भी सक्सेस हो सकती है, और समझदारी नहीं है ना तो भले ही कितने हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए अच्छा ढूंढा हो तो भी वो सफल नहीं हो सकती। और मैं तो कहती हूँ हर पेरेंट्स, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज, हर बच्चे के लिए अच्छा सोचता है। आज मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ, सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं मेरे ऊपर ही, तो मेरे पेरेंट्स मना कर रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं अच्छा होगा। और मैं कहती हूँ लव मैरिज में स्ट्रगल आते हैं, वो चीज़ आपको फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन 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 कभी भी मैं कहती हूँ अपने घर वालों, अपने पेरेंट्स, अपने बड़ों के एगेंस्ट जाके कभी काम मत करना। कहते हैं ना आज हम हमारे माँ बाप का दिल दुखाएंगे, लेकिन एक समय ऐसा होता है जब हम माँ बाप बनते हैं हमारे बच्चे हमारा दिल दुखाता है। समय सबका आता है, कोई बात है, अड़चने हैं, सब में आती है यार। लव मैरिज का नाम, स्ट्रगल आएंगे आएंगे, फेस करने ही पड़ेंगे, जहाँ पर खुद की पसंद कहते हैं ना आप चूज करोगे, लेकिन अपने उसको चीज को संभालिए, मैनेज करिए, राजी करने की कोशिश कीजिए, उन्हें समझाइए, चीजों को टाइम दीजिए, उन्हें भी और खुद को भी और अपने रिलेशनशिप को भी, मैनेज हो जाती है। लेकिन यार आप माँ बाप के अगेंस्ट जाके काम करते हो तो ये तो मेरे उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। भगवान ऐसी चीज़ों से बचाए, मैं तो ये कहती हूँ। तो आपकी क्या ओपिनियन है? आई होप आपको मेरी कुछ बातें अच्छी लगी भी होंगी, कुछ बातें नहीं भी लगी होंगी। आप में से बहुत से ऐसे लोग मुझे कमेंट करने वाले हैं आप कि आप में बहुत ज़्यादा दिमाग है, आप बहुत अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हो, आपकी शादी नहीं हुई, आपको इतना सब कैसे पता। अरे भाई हम इस दुनिया में रहते हैं, भले ही हमारी शादी नहीं हुई लेकिन हम एक मैच्योर इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, जॉब करी है हमने, बाहर लोगों को देखा है, हमारे घर में भी ऐसी होंगे रिलेशन जहाँ पर लव मैरिज भी होंगी, जहाँ पर अरेंज मैरिज होंगी। तो यार क्या अंधे हैं क्या? हमें दिखता नहीं है क्या उनके लाइफ में क्या होता है, कैसे कैसे स्ट्रगल आता है, क्या चीज़ें अच्छी होती है उनकी, क्या बातें बुरी होती है। तो बस उनको इकट्ठा कर लीजिए, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। जरूरी नहीं है आपकी शादी होगी तभी आपको एक्सपीरियंस होगा। अगर आपने समझदारी और चीज़ों का आप जज करते हो ना तो उससे पहले भी आप नॉलेज ले सकते हो। और मैं कहती हूँ बेस्ट है, ये होना बहुत जरूरी है यार। आजकल की जो जनरेशन स्मार्ट है, तो आपको स्मार्टनेस वाला वर्क खुद को भी करना पड़ेगा, तभी आप किसी भी कंपटीशन को बीट कर सकते हो, रिलेशनशिप को बीट कर सकते हो, रिलेशनशिप को सक्सेस कर सकते हो। तो आई होप आपको मेरी बातें बुरी लगी होंगी, अच्छी भी लगी होंगी, तो कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरी ओपिनियन थी, आपकी ओपिनियन क्या है? और मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।